देखो, मैं दावेदारी क्या है, मैं तो एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। 2020 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था और मेरा हक 2020 में ही मेरा हक बनता था। 2020 में कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट काटी थी वही मेरे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार था। लेकिन 2020 में जब कांग्रेस हाईकमान ने टिकट काटी, मैं अपने घर पे बैठा था, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा से मेरी बात हुई। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने कहा भाई किन कारणवशों से आपकी टिकट कट गई, आपके साथ गलत हुआ है। आप एक बात सोच लो, अब ताऊ जी 2024 तक जीवे हैं, 2024 में आपको टिकट दे देंगे। 2024 में यह विश्वास दिलाने के बाद मैंने भाई दीपेंद्र हुड्डा का साथ दिया और इंदु राजू भालू को विधायक बनाने में जो मेरे में क्षमता थी उतनी पूरी ताकत लगा करके मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। अब 2024 आ गया। 2024 में ये बात जब मैंने कही तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया कि मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही और मेरी टिकट काट दी। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ये गीटिंग सीटिंग की जो बात आती है, गीटिंग सीटिंग की बात आती है, तो 2020 में मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में कि जिसके घर से जो एक्सपायर होता है उसी परिवार को टिकट दी जाती है। गीटिंग सीटिंग की बात है तो 2020 में ही मेरे को टिकट देनी चाहिए थी। वहां पे मेरे साथ अत्याचार हुआ, दोबारा विश्वास दिलाया तो 2024 में देनी चाहिए थी। जो ये 2024 में मेरे साथ अत्याचार हुआ है, ये टिकट दिए, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। तो अब क्या रहेगा? इस तरह से आरोप लगा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा पर टिकट ना देने का। हाँ, मेरे से जो बात हुई थी और किसी से मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात दीपेंद्र हुड्डा से हुई थी, तो मैं तो दीपेंद्र हुड्डा पर ये आरोप लगाऊंगा और किस पर लगाऊंगा। अच्छा, ये वादे जो है ये काफी लोगों से बड़ौदा हल्के में किए गए, खासतौर पर कपूर सिंह नरवाल को भी वादा किया गया था, आपको भी वादा किया गया था। आपको नहीं लगता ये हर आदमी को अलग अलग इस प्रकार से झूठे वादे किए गए? देखो, डॉक्टर कपूर को जो वादा किया था उसकी बात तो डॉक्टर कपूर ही बता सकते हैं, मैं कैसे बताऊं? मैं तो अपनी बात बता सकता हूं। वो भी विरोध कर रहे हैं जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, इसी प्रकार से उनका भी एक दर्द जो है ऐसे निकल रहा है। उनसे भी वादा किया गया था, दीपेंद्र हुड्डा ने वादा किया था 2024 उनके लिए होगा, ऐसे ही आपसे कहा गया। देखो, मैं तो एक बात करता हूँ, राजनीति में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो वादा करे नेता ने वो वादे निभाने चाहिए। किसी से झूठा वादा करना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, घोर पाप है। तो बाकी क्या रहेगा? आगे जो बड़ौदा हल्का की जनता चाहेगी वो रहेगा। हम एक दो दिन में अपने, आज भी बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, अब भी बैठे हैं, सुबह दौर भी जाता थे, तो सबके अपने विचार हैं। आगे जो कार्यकर्ता विचार देंगे उनके विचारों के हिसाब से काम कार्रवाई की जाएगी। पार्टी भी छोड़ सकते हैं या फिर आजादी मिल सकता है, दूसरी पार्टी बना सकते हैं? देखो, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। ये फैसला जो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, वो कार्यकर्ता जो फैसला लेंगे उस फैसले के ऊपर मैं अडिंग रहूंगा, क्योंकि मेरी असली ताकत बड़ौदा हल्का और बड़ौदा हल्का के कार्यकर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं अनदेखी का जो आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये तो आप खुद देख लो, अनदेखी हुई है कि नहीं हुई है। आपको भी तो पता होगा अनदेखी है कि नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वो बातें बता रहा हूँ। सर्वे किया गया, काफी सारे आवेदकों ने आवेदन किए हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? मैंने डॉक्टर कपूर नरवाल ने, एक ये रुखी का क्या नाम है लड़का, रणदीप ने, रेखा मलिक ने, हम सभी भाई दीपेंद्र हुड्डा से मिले थे। हम दीपेंद्र हुड्डा से एक बात कह करके आए थे कि मैं तू सर्वे के हिसाब से टिकट दे दे, सर्वे में जिसकी टिकट हो उसको टिकट दे दे। हम सारे कांग्रेस पार्टी के जो टिकटार्थी हैं सारे उस बात से सहमत हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने सर्वे के हिसाब से भी टिकट नहीं देने का काम किया। इस धोखे के प्रति बड़ौदा की जनता किस प्रकार से भुगतान करने वाली है? लगातार आपके टच में बड़ौदा के लोग रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ौदा हल्का के लोग इस बात से काफी नाराज हैं और बड़ौदा हल्का में आज बहुत बड़ा मायूसी का माहौल है। आज कम से कम भी 500-600 आदमी आए होंगे यहाँ पे,
सभी बहुत नाराज थे, काफी दुखी थे। तो कांग्रेस के विपक्ष में जा सकते हो आप? देखो, मैं जो फैसला करूंगा विरोध हल्का के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो कहेंगे, कार्यकर्ताओं के कहने के हिसाब से ही जो ये कहेंगे वो फैसला करूंगा। तो देखिए जल्द से जल्द फैसला, क्योंकि समय थोड़ा है। तो 1-2 दिन में हम फैसला ले लेंगे। क्या मीटिंग बुलाओगे क्या? हाँ, मीटिंग बुलाएंगे, लोगों के पास भी जाएंगे, कामों में भी जाएंगे, सारी चीज करेंगे। टिकट कटने के बाद दोबारा दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत हुई हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई हो आपकी? क्या अपनी बात कोई रखने की कोशिश की आपने दोबारा? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। भविष्य में दोबारा बात करने की कोशिश? वो समय बताएगा। लास्ट में कब हुई थी बात, क्या आश्वासन? लास्ट में मेरी बात हुई थी आज से तकरीबन 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। तो आश्वासन दिया था, उस समय मना ही कर दिया। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ भी नहीं कहा था, ना हाँ भरी ना मना कराया। भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया था, भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया था। दीपेंद्र हुड्डा ने ना हाँ कही ना कही। कि जब 2020 में भाद्रवी नोट के बाद खुद यहाँ दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुंचे थे आपके निवास स्थान पर, और आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट मिलेगी, कहा गया लड़की बार रुक जाओ। मैंने 2020 में दीपेंद्र हुड्डा को कह दिया था कि भाई अगर राजनीति करवानी है, अगर आपने राजनीति करवानी है तो मैं हल्का में घूमूं। अगर आप ये सोचते हो भाई जीते तुमने राजनीति नहीं करनी, तू घर पे बैठ जा और लोगों की सेवा कर, तो मैं घर पे बैठ करके अपना काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा जिसी मेरे से होगी। 2020 में दीपेंद्र हुड्डा मना कर देता तो मैं घर पे बैठ जाता। 2020 में दीपेंद्र हुड्डा ने मेरे को ये कहा था कि घर पे नहीं बैठना भाई, हल्का में सक्रिय रहना है और 2024 में आपको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। किरण चौधरी एक आरोप लगाती है, उन्होंने कई बार कहा कि बापू और बेटे ने बहुत से लोगों को थापी मारा है हरेक हल्कों में, सभी हल्कों में यही याद है। देखो, इस बात का ये तो किरण चौधरी बताएगी, मैं तो क्या बताऊं इस बारे में। किरण चौधरी की बात तो किरण चौधरी बता सकती है, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है अभी भी बातचीत का दौर चलता रहेगा आपका उनसे? देखो, वो बातचीत करेंगे तो हम बातचीत करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हम क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये अगला कदम आपका? अगला कदम बता, लोग जैसे कहेंगे उस हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा।